बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पुरानी नदी का पुल अपने अजीब किस्सों की वजह से बदनाम था। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि उस पुल पर एक औरत दिखाई देती है। कई बार यात्रियों ने बताया था कि वो औरत सफ़ेद साड़ी में होती है, हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि जैसे ही कोई गाड़ी उसके पास रुकती है, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। राकेश, जो टैक्सी चलाता था, उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ये सब गांव वालों की अफवाहें हैं। लेकिन एक रात जब वो शहर से गांव की तरफ अपने यात्रियों को छोड़कर लौट रहा था, तब घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वो जब नदी के पुल पर पहुंचा, तभी अचानक सामने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, भीगी हुई सफ़ेद साड़ी और ठंडी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। औरत ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। राकेश ने डर के बावजूद गाड़ी रोक दी और खिड़की से पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। राकेश के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। अगले दिन उसने यह घटना गांव वालों को बताई। एक बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वो औरत कोई इंसान नहीं है। कई साल पहले इसी पुल पर उसकी मौत हुई थी। तभी से वो यहाँ दिखाई देती है। जो लोग उसे देख लेते हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होती है। राकेश को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन भीतर से डर उसकी आत्मा तक समा गया था। कुछ दिनों बाद राकेश ने अपने 3 दोस्तों अमित, करण और संजय को ये कहानी सुनाई। सब हंस पड़े। कर्ण बोला, अगर सच में भूत है तो आज रात चलकर देखते हैं, सब अफवाह निकल जाएगी। राकेश पहले तो मना करता रहा, लेकिन दोस्तों की जिद करने पर वो भी मान गया। रात ठीक 12 बजे चारों दोस्त कार लेकर पुल की तरफ निकले। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। नदी की लहरें पुल से टकरा रही थीं और हवा में सर्द गूंज थी। जैसे ही उनकी कार पुल पर पहुंची, सामने वही औरत दिखाई दी। इस बार औरत ने साफ आवाज में कहा, भाई, मुझे लिफ्ट चाहिए। कर्ण ने हंसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। बैठो, हम छोड़ देंगे। लेकिन उसी पल औरत ने कार के भीतर झांका। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। कार की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। अगले ही क्षण वो औरत हवा में घुलकर गायब हो गई। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। अमित की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका गला सूख गया था। संजय ने तुरंत कार को तेजी से भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे पुल पार करने वाले थे, कार अपने आप बंद हो गई। बाहर चारों ओर सन्नाटा था। तभी फिर वही औरत उनकी कार के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब मुझे क्यों नहीं ले जाते? अचानक पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। चारों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने हाथ में त्रिशूल उठा रखा था। उसने औरत की तरफ इशारा करके कहा, यह उस औरत की आत्मा है जिसने कई साल पहले अपने पति के साथ इसी पुल पर आत्महत्या कर ली थी। उसका पति धोखेबाज था। उसने उसे नदी में धक्का दिया था। तब से इसकी आत्मा हर गुजरने वाले से लिफ्ट मांगती है, क्योंकि इसे लगता है कि कोई इसे घर ले जाएगा। औरत अचानक चीख पड़ी, झूठ, मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ। उसकी चीख से पूरा पुल कांप उठा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तेज हवा चलने लगी। नदी की लहरें उफान मारने लगीं। औरत का चेहरा भयानक हो गया। उसके दांत नुकीले और आंखें अंधेरी गुफाओं जैसी लगने लगीं। फिर अचानक एक तेज आग का गोला उठा और वो औरत चीखते हुए नदी में समा गई। कार अपने आप स्टार्ट हो गई। साधु ने चारों दोस्तों को चेतावनी दी, अब कभी इस पुल पर मत रुकना। ये आत्मा हर 100 साल बाद फिर से लौटती है। राकेश और उसके दोस्त कांपते हुए घर लौट आए। आज भी लोग कहते हैं कि बरसात की रातों में उस पुल पर वही औरत दिखाई देती है। कोई उसकी तरफ देख ले तो कई दिनों तक बुरे सपनों से पीछा नहीं छूटता।